It is that ideal tool of terrorism, the state-sponsored terrorism, that India has therefore embarked as a policy against Pakistan, so that the true potential, the true power potential of Pakistan is not realized, because India over a period of time has taken lot of advantage out of this drum beating. If you see these, you can see their records, the transactions that are going on between these people. भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड जीत दोवल है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज नाकाबिले तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। खित्ते में अमन का क़याम पाक भारत अक़वाम का मुश्तरका मिशन है। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीखी जंजीरों को तोड़ सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहते हैं दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और अदम मुसावात जैसे चैलेंजेस मुश्तरका हैं। नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला नई नस्ल करेगी। हमारे मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलाती ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। तरसीलाती ज़र में 26.6% का इजाफा खुशाइन करार। शहबाज शरीफ ने कहा गुज़श्ता साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब डॉलर भेजे। तरसीलाती ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मईशत में एतमाद का मज़हर है। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और तुर्किया 5 अरब डॉलर तक तिजारत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को अदारा-जाती शराकत में तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के ताजरों के लिए इक़्तिसादी जोन्स बनाए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तूफानी बारिशें, इस्लामाबाद का नाला कोरंग बिफर गया। कोराल की हदूद में पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। एक नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। तलाश जारी, एक घर पानी में डूब गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों समेत 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। मुतादिद शाहराहों और गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा। सुखनहर के इलाके में कई घर डूब गए। बागवानपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी में ट्रांसफार्मर पोल समेत जमीन पर गिरा। रेलवे स्टेशन की छतें टपक पड़ी। पानी में नहाते हुए करंट लगने से एक बच्चा जान बहक हो गया। सिविल सेक्रेटरीट में दरख्त गिर गया। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शेखपुरा के नवाही इलाके फेरोज वटुआ में छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। दियामर में सैलाबी रैली की जद में आकर मस्जिद शहीद, दरख्त और फसलें तबाह। दियामर शहर में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। 400 में सैलाबी रैली से मुकामी आबादी, खेतों और बागात को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैली में फंसी कार को शहरियों ने रेस्क्यू कर लिया। तुरगर में शदीद बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग से थाकोट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग के बाद दर्जनों देहात का जमीनी रब्ता मुनता। बलोचिस्तान में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स जारी। बारिशों के बाइस अब तक 10 अफराद जाम बहक हो गए। कई इलाके पानी की जद में, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर के जिला जहलम वैली में तूफानी बारिश। हथियाबाला के नवाही इलाके गोहराबाद में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाबी रैला सड़क बहा ले गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुतादिद मकानात गिर गए। मवेशी सैलाबी रैले में बह गए।
कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारत गिराने का काम जारी। मुतसिल इमारत जुनेद आर्किड के मकीन छत होते हुए भी घर से महरूम। मकीन 6 दिन से कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट ने मखदूश इमारतों के सर्वे का आगाज कर दिया। पहले मरहे में CBC की 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही। दहली कॉलोनी में 51, मदनी आबाद में 16, लोअर गिजरी में 7 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। मानसून के दौरान ये इमारतें इंसानी जानों और अमलाक के लिए शदीद खतरा बन सकती है। कराची डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस डॉक्टर सुबैया के मुताबिक लाश जलने सड़ने के करीब थी। इब्तदाई तौर पर वजह मौत के हवाले से कुछ कहना काबिल इस वक्त होगा। सैंपल के एग्जामिन के बाद हकाइक सामने आए। पुलिस के मुताबिक मरहुमा के लवाहिकीन से राबता हो गया। हुमैरा के वालिद का कहना है उन्होंने काफी से कबल अपनी बेटी से कता ताल्लुक कर लिया था। रावलपिंडी में टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बेटी को कत्ल करने वाला बाप गिरफ्तार। वाकया ढोक चौधरियां तख्तपड़ी में पेश आया। मुलजिम इखलाक अहमद ने बेटी महक को टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा। बात न मानने पर तैश में आकर बेटी को गोली मार दी। मुस्लिम लीग नून ने ANP की अहम विकेट उड़ा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से समर बलोर की मुलाकात। समर बलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई। समर बलोर अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई सेक्रेटरी इतलात रह चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून में समर बलोर की शमूलियत से सूबे में पार्टी मजबूत हो गई। चीनी जमीन पर कीमत आसमान पर। एक साल में चीनी की कीमत में 60 रुपए किलो का बड़ा इजाफा। चंद रोज के दौरान फी किलो कीमत 25 रुपए बढ़ गई। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर में 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में 5 रुपए इजाफे के बाद 195 रुपए किलो हो गई। दूसरी जानिब हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। ऐसे अवामी नुमाइंदों को जूते मारने चाहिए जो जिला में कॉलेज तक नहीं बनवा सके। इसी मंसूबे का इफ्तिताह करूंगा जिसको पूरा कर सकूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं जब इक़्तिदार संभाला तो काफ़ी मंसूबे इल्तवा का शिकार थे। नई स्कीमें शुरू करने के बजाय ज़ेरे इल्तवा मंसूबों पर फोकस किया। हमने एक साल में 144 स्कीमें मुकम्मल की। सूबे भर में कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहाँ हस्पताल ना बनाए। पंजाब में अवाम को 10 खरब का टीका लगाकर टिकटॉक पर तरक्की के झूठे दावे किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में जारी लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेसाबकियों का जवाब ना दे सकी। ये तो सिर्फ पहले साल की कहानी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा मिस्टर जाली दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही दौर की है। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी, मुतासरा जमीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अवामी मसाइल का हल और शफाफ गवर्नेंस अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। सूबाई काबीना ने सक्खर और हैदराबाद में नए सनती जोन्स की मंजूरी दे दी। सनती जोन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम किए जाएंगे। हैदराबाद में 951 एकड़ अराजी सिंध इकनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कंपनी को मुंतकिल की जाएंगी। मंसूबे से 55,000 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे।
सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की जद्दा में अहम मुलाकात। सऊदी वली-ए-अहद का ईरान इसराइल के दरमियान सीज़फायर का खैर मकदम। कहा जंगबंदी माहिदा खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बुनियाद फराहम करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। भारत को आलमी सतह पर फिर शर्मिंदगी का सामना। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का किरदार न होने का भारतीय दावा झूठ है। अमेरिकी महकमे खारिजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस का कहना है, नायब सदर जेडी वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। हमारी तवज्जो उस वक्त गाजा में जंगबंदी पर है। सदर ट्रंप गाजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। पहले पाकिस्तान ने भारतीय जंगी जहाज मार गिराए, जो बच गए खुद गिरकर तबाह होने लगे। भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स का तैयारा राजस्थान के शहर चरू में गिरकर तबाह हुआ। हादसे कैसे हुए, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास वेंस का मंजर पेश करने लगा है। तूफानी बारिशों और सैलाब से मरने वालों की तादाद 111 हो गई। 161 अफराद ताहाल लापता। वाद बढ़ने का खदशा। गवर्नर ग्रेग एबिट ने कहा केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। लापता अफराद में कैंप मिस्टिक की 5 लड़कियां और एक काउंसलर भी शामिल है। सदर ट्रंप ने वफाकी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। मादरी मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को दुनिया से रुखसत हुए 58 बरस बीत गए। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने कायद-ए-आज़म के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमत पर उन्हें आज सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को अपना रोल मॉडल समझती हूँ। उनकी शख्सियत पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए हिम्मत, किरदार और वक़ार की अलामत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक कुरैशी की मुलाकात। टेनिस के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। एहसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी के मुतालिका हुकाम को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स फाइटर राशिद नसीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 साल से कोई न तोड़ सका। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंतजामिया भी मुतरफ मुबारकबाद पेश कर दी। वीडियो भी अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी। राशिद नसीम का बनाया गया निनचकू कैटेगरी का रिकॉर्ड 10 साल से नाकाबिल शिकस्त है।